किस तरह से साल 2025 के लिए हर राशि वाला, जिसकी भी कोई भी राशि हो, एक जनरली वो अपना आने वाला साल का वेलकम किस तरह से करे ताकि उसके लिए 2025 हर एक तरफ से फेवरेबल रहे। सबसे पहले ये साल जो है ये बहुत ही यूनिक होने वाला है। तो क्या ये वो साल है पूरी वर्ल्ड वॉर होगी और इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व होगा? आपके हिसाब से अभी इंडिया इन्वॉल्व है या नहीं? मेरे हिसाब से तो अभी नहीं है। यानी कि 2025 में हम ये सोचे कि जो युग परिवर्तन होगा, लोग अध्यात्म की ओर अधिक जुड़ेंगे। इसीलिए मैंने हर राशि के लिए कहा है अध्यात्म से जुड़ो, धर्म की चीजों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करो, वो इसीलिए कहा है। क्या एक बार दोबारा इंडिया रिसेशन को फेस करेगा? हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले तो आपका इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2025 के बारे में क्या आपको फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई नया साल आता है तो हम कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं। अब रेजोल्यूशन बनाने के लिए अगर हमारे पास अपनी चीजों को लेके कोई फ्लो चार्ट हो तो हमें बड़ी हेल्प मिलती है कि हमें अपना जीवन, अपना आने वाला समय किस तरह से निर्धारित करना है। तो आज इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, जो कि हैं अपनी फील्ड में जानी मानी हस्ती हैं, PLR एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। अपनी इन सब विद्याओं से ये लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से, मिस्टर गुरप्रीत सिंह अरोड़ा। हेलो जी। हेलो। तो सर आप बताइए कि किस तरह से साल 2025 के लिए हर राशि वाला, जिसकी भी कोई भी राशि हो, एक जनरली वो अपना आने वाला साल का वेलकम किस तरह से करे ताकि उसके लिए 2025 हर एक तरफ से फेवरेबल रहे, उसके लिए उसे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स मिले। तो प्लीज कुछ गाइडेंस दें हमारे व्यूअर्स को। देखिए, जहां तक गाइडेंस की बात है तो आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि जब भी एक नया साल आता है हर कोई कुछ ना कुछ रेजोनेट करता है, सोचता है कि मैं अगले साल में ये करूंगा और ये नहीं करूंगा। इन चीज़ों को डेफिनेटली पूरी कोशिश के साथ इन चीज़ों को करने की कोशिश करूंगा और कुछ चीज़ों को मैं अवॉइड करूंगा। पर उसके साथ साथ अगर आपको मालूम हो कि आने वाला साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है तो वो रेजोनेशन करना बहुत आसान हो जाता है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये साल जो है ये बहुत ही यूनिक होने वाला है। क्यों यूनिक होने वाला है? देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं और सारे के सारे प्लैनेट हर वक्त चलते ही रहते हैं, ट्रांजिट में रहते हैं, राइट? अब सूर्य है तो वो हर 30 दिन में अपनी राशि बदलता है, ठीक है? मकर संक्रांति पे वो मकर राशि में आता है, तो अगले 30 दिन के बाद वो कुंभ राशि में चले जाते हैं, उसके बाद वो मीन राशि में चले जाते हैं। तो ये हर कोई जानता है कि 30 दिन के बाद वो अपनी चाल जो है बदल लेते हैं, यानी कि वो हर दिन 1 डिग्री आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से बुध जो है वो 27 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। ऐसे ही सारे जो प्लैनेट्स हैं वो धीरे धीरे अपनी चाल बदलते रहते हैं, अपनी राशियां बदलते रहते हैं। पर 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि अपनी चाल को बहुत धीरे धीरे चलते हैं। वो 4 प्लैनेट्स कौन से हैं? एक तो है शनिदेव। शनिदेव जहां पर भी जिस राशि में बैठते हैं कम से कम 2.5 साल के लिए बैठते हैं। तो इस साल उनकी भी राशि परिवर्तन होने वाली है, ठीक है? इसके अलावा गुरु, गुरु बहुत स्लो प्लैनेट है। क्यों स्लो प्लैनेट है? क्योंकि वो भी अपना बहुत समय एक राशि में बिताते हैं, तो वो भी तकरीबन 1 साल से ऊपर का समय एक ही राशि में बिता देते हैं। इसके अलावा राहु और केतु, ये दोनों भी 18-18 महीने एक राशि में बिताते हैं। बाकी सब जो है वो 1 साल के अंदर अंदर ही मूव कर जाते हैं। तो जैसे हर ग्रह मूव करता है, मैंने बताया आपको कि सूर्य जो है वो 30 दिन में अपनी चाल बदल लेते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि हम सब जानते हैं कि हमारे 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह जो है लगातार बदल रहे हैं। जब ये 9 ग्रह बदल रहे हैं ये सबको पता है, लेकिन कौन सा ग्रह कब बदल रहा है और क्यों शनि को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि अब ये बदलने वाला है तो हमारी चीजों में हमारा वक्त कैसे बदलेगा, क्या होगा। इसकी वजह क्या रहती है कि हर एक प्लैनेट का अपना एक ड्यूरेशन होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य। सूर्य जो है हर एक राशि में 1 महीने के लिए रहते हैं। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन के लिए रहते हैं।
मंगल एक राशि में 45 दिन के आसपास रहते हैं। फिर आते हैं हमारे बुध ग्रह। बुध जो है 27 दिन के आसपास रहते हैं एक राशि में। गुरु जो है एक राशि में 1 साल के आसपास रहते हैं। फिर आते हैं हमारे शुक्र। शुक्र एक राशि के अंदर 21 दिन से 1 महीने तक रहते हैं। शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। राहु और केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं। इस तरह से ये मेजर जो 4 प्लैनेट हैं जो लंबे ड्यूरेशन तक के लिए एक जातक की राशि में ठहरते हैं, वो है शनि, गुरु, राहु और केतु। तो इन सब का गोचर होने वाला है इस साल, जो कि मेजर इफेक्ट्स लेके आने वाला है सभी के जीवन पे। तो अब यहाँ पे हम सर से पूछेंगे कि क्योंकि इतने जो मेजर प्लैनेट्स हैं जो बहुत देर तक अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं एक राशि पे, एक राशि के जब शनि एक राशि में बैठते हैं तो 2.5 साल तक उनको साढ़े सती लगती है। उसकी साढ़े सती की भी कई सारे चरण आ जाते हैं। उदय चरण है, शिखर पे है और अस्त साढ़े सती है। तो हर एक साढ़े सती के अपने अलग इफेक्ट्स देखे जाते हैं जी। इसलिए हम मानते हैं कि शनि का जब भी ट्रांजिट हो रहा है तो एक मेजर इफेक्ट्स लोगों की लाइफ में लाएगा। जी। गुरु हमारे ज्ञान के दाता है। गुरु हमारे हस्बैंड के भी सिग्निफिकेंट माने जाते हैं, हमारी व्यवसाय के सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। 1 साल के बाद ये भी राशि परिवर्तन करेंगे। और राहु और केतु तो आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव लेके आते हैं, ये भी परिवर्तन करने वाले हैं। तो इन 4 मेजर प्लैनेट्स जो बदल रहे हैं इस साल, एक साथ ऑलमोस्ट बदलने पे आ गए हैं और टाइम भी इनका सेम है जी। तो थोड़ी सी रोशनी इस पर डालिए कि कब कब कौन सा प्लैनेट जो है अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है। देखिए, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि शनि जो है वो अस्त होकर, क्योंकि वो फरवरी में अस्त हो जाएंगे और उसके बाद वो अपनी राशि परिवर्तन करेंगे मार्च में। ठीक है, अब उसका इफेक्ट सबसे बड़ा क्या आएगा? देखिए, इस बात को समझिएगा कि अभी तक वो कुंभ राशि में, कुंभ राशि में होने की वजह से अभी साढ़े सती चल रही है मकर राशि पर, कुंभ राशि पर और मीन राशि पर, राइट। तो अब वो जब राशि परिवर्तन करेंगे तो इसका मतलब वो चले जाएंगे मीन राशि में। अब मीन राशि में जाने से क्या होगा कि अब साढ़े सती लगेगी कुंभ राशि पर, मीन राशि पर और मेष राशि पर, राइट। तो यानी कि मेष जो है वो अब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं साढ़े सती में। पर वहीं पर मकर राशि वालों के लिए एक राहत की बात है कि जितने भी मकर राशि वाले हैं उनका इस साल जो साढ़े सती है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना मेजर इफेक्ट है, ये कितने 7.5 साल उन्होंने इस चीज को झेला। साढ़े सती हमेशा खराब नहीं होती, अच्छी भी होती है। तो जिनके लिए तो बहुत अच्छी थी उनको तो बहुत कुछ मिला, पर जिनके लिए खराब थी उनके लिए कितनी बड़ी राहत की बात है। उसी तरह से अगर मेष राशि में भी जा रही है तो उसमें भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ एडवर्स इफेक्ट्स ही आएंगे, खराब इफेक्ट्स आएंगे। आप अगर शनि को अपने पक्ष में ले लेंगे तो डेफिनेटली आपको उससे बहुत फायदा मिलेगा। तो वो पक्ष में कैसे लेना है, क्या रेमेडीज कर सकते हैं, कैसे आप अपने काम में उनको उपयोग में ला सकते हैं, ये सब हम आज के इस पॉडकास्ट के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। तो शनि का इफेक्ट क्या आया कि इन 3 राशियों पे बहुत मेजर इफेक्ट आया। अब शनि का इफेक्ट सिर्फ इन 3 राशियों पे नहीं आया, जहां वो बैठते हैं सिर्फ देखो, हर राशि के हिसाब से उनकी प्लेसमेंट बदल जाती है। जब प्लेसमेंट बदल जाएगी तो दृष्टियां भी बदल जाएंगी। तो जहां जहां पर उनकी दृष्टियां जाएंगी वहां वहां के हिसाब से तो उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभाव आएगा। ठीक है, उसमें बहुत चेंजेस आएंगे। तो इसी बारे में हम बात करेंगे आज के इस पॉडकास्ट के जरिए। इसके अलावा अब गुरु जब गोचर कर रहे हैं तो वो अभी कहां पर? वृष राशि में। वृष राशि से वो गोचर करेंगे जी अगली मिथुन राशि में। अब मिथुन राशि के बाद वो कुछ समय के लिए कर्क राशि में भी जाएंगे और कर्क राशि से बाद में फिर वो अपनी रेट्रोग्रेड होकर वापस मिथुन राशि में भी आएंगे। तो उनके भी इफेक्ट्स आएंगे, यानी कि वो मूवमेंट करेंगे 3 राशियों के बीच में। पहले वृष से मिथुन में गए, मिथुन से कर्क में गए, कर्क से वापस वो मिथुन में वापस आएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें राहु और केतु की, तो राहु और केतु के बारे में कहा जाता है कि उनकी चाल उल्टी होती है। अब एक बात को समझिए, 10वीं राशि होती है मकर राशि, 11वीं राशि होती है कुंभ राशि, वहां से वो अगली राशि 12वीं राशि यानी मीन राशि में जा रहे हैं। उसी तरह से वृष राशि 2 नंबर राशि होती है और वहां से अगर गुरुदेव जो है, गुरु प्लैनेट जो है वो आगे बढ़ रहे हैं तो वो मिथुन राशि में जा रहे हैं और उसके बाद आगे वो 4 नंबर राशि यानी कर्क राशि में जा रहे हैं
और फिर बाद में रेट्रोग्रेड होकर वापस मिथुन राशि में आएंगे। पर ये तो हमेशा से ही रेट्रोग्रेड रहे हैं राहु और केतु। तो अभी तक राहु जो थे वो मीन राशि में थे, अब वो आ जाएंगे कुंभ राशि में। यानी कि जहां से शनि निकले वहां पर राहु आगे बैठ गए, और जहां पर पहले राहु थे वहां पर शनि आगे बैठ गए। तो अगर ये 11 नंबर राशि यानी कुंभ राशि में आ रहे हैं, तो कुंभ कहाँ जा रहे हैं? 6 नंबर राशि से 5 नंबर राशि यानी कि कन्या राशि से सिंह राशि में आ रहे हैं। तो ये इफेक्ट्स क्या क्या लाएंगे, कैसे एडवर्स इफेक्ट्स लाएंगे, ये सब हम आज के आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि कौन सी राशि पे इन चारों ग्रहों का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे हम जानते हैं कि सबसे पहली राशि जो होती है राशि चक्र में हमारी मेष राशि होती है, एरीज। तो थोड़ा सा एरीज के बारे में बताइए कि 2025 के लिए इनके लिए क्या रेजोल्यूशंस होने चाहिए, क्या इनको किस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि साथ ही साथ इनकी इस बारी 7.5 भी शुरू हो रही है जी। और मेष राशि यानी कि मंगल इसकी लॉर्डशिप है, और मंगल और शनि के जरा संबंध आपस में अच्छे नहीं चलते हैं। तो क्या इसका भी इफेक्ट इनके ऊपर आने वाला है? देखिए, देखा जाए तो मेष राशि को रूल करते हैं हनुमान जी, राइट, मंगल देव। अब मंगल जो है बहुत फास्ट प्लैनेट है, और वहीं पर शनि जो है बहुत स्लो प्लैनेट है। जैसे आपने शुरुआत में बताया कि मंगल जो है अपनी राशि बदलते हैं 45 दिन में, जबकि इनको बदलने में 2.5 साल लग जाता है। हाँ जी। तो एक बहुत फास्ट और एक बहुत स्लो है, तो दोनों की आपस में वैसे भी पटरी खाना मुश्किल है, ठीक है। पर अगर आपका कभी भी कहीं को रेमेडी बताई जाती है कि शनि खराब है, तो स्पेशली कहा जाता है हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, ठीक है, हनुमान जी को चोला चढ़ा लो। तो इसका मतलब रेमेडी भी जो है वो हनुमान जी के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो इतने भी खराब नहीं है। पर हाँ, एक बहुत फास्ट चलता हुआ बच्चा हो और उसके ऊपर अगर ऐसी कोई छाया आ जाए जिसकी वजह से उसको खींचा जाए, उसको बांधा जाए, उसको स्लो किया जाए, तो डेफिनेटली उस बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसमें इफेक्ट आएगा। हाँ जी। उसी तरह से मेष राशि वाले जो होते हैं बहुत करेजियस होते हैं। ज्यादातर मेष राशि वाले आपको आर्म्ड फोर्सेस में, पुलिस में, आर्मी में, सिक्योरिटी सर्विसेज में या फिर सर्जन नजर आएंगे, ठीक है। अगर वो ऐसे होते हैं तो उनके ऊपर अगर शनि की 7.5 आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लथार्जिक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो रुकने लगेंगे। जब वो रुकने लगेंगे तो मतलब उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये तो होगी करियर की बात। ऐसे ही हर चीज में उनके इफेक्ट आएगा। उनके रिलेशनशिप में फर्क आएगा, ठीक है। उनके बच्चों के साथ रिलेशनशिप, उनके वाइफ के साथ रिलेशनशिप, उनके अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, यहाँ तक कि अपने कोलीग्स और अपने कंपेनियंस के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसमें भी बहुत फर्क आएगा। उनकी ड्यूटीज बढ़ सकती है, क्योंकि इस साल में आप ये मान के चलिए कि आर्म्ड फोर्सेस और साथ ही साथ सर्जन्स का बहुत बोलबाला रहने वाला है। उनका करियर बहुत बूम में जा सकता है। इवन दो मेष राशि वाले 7.5 को भी झेलेंगे, पर ये भी समझिए कि अगर उसमें से बाहर निकलना है तो शनिदेव क्या मांगते हैं आपसे? मेहनत मांगते हैं। तो अगर वो मेहनत मांग रहे हैं तो आपको बस पीछे, अपना स्टेप पीछे नहीं लेना, आगे बढ़ना है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जागते रहे, आपको आराम की भी जरूरत है। तो इसलिए अपने हेल्थ के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करना है। जितने भी हेल्थ केयर में लोग काम कर रहे हैं, जैसे केमिकल्स का कोई काम करता है, या फिर कोई अपना मेडिकल फार्मा में है, या फिर अपने सर्जिकल आइटम्स में काम डील करता है, तो उन सब के लिए भी इस साल करियर वाइज बहुत अच्छा रहने वाला है। पर अगेन उनको भी इस चीज को समझना होगा कि हर चीज में मेहनत लगेगी, क्योंकि 7.5 आ गई, ठीक है। 7.5 आ गई है, और कहीं ना कहीं जो ये 4 प्लैनेट्स की जो गोचर हुआ है, इनकी जो प्लेसमेंट चेंज हुई है, तो उसकी वजह से इस पे इफेक्ट आएगा। हर प्लैनेट पे इफेक्ट आएगा, हर राशि पे इफेक्ट आएगा। तो उनको अपने काम को कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जितना हो सके वो ऑनलाइन लेके जाएं, ठीक है। कभी भी कोई इफेक्ट आता है शनि का, राहु का, केतु का या गुरु का, और अगर वो एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप धर्म के साथ जुड़ो। यानी कि धर्म क्या होता है? धर्म, सनातन धर्म, या फिर मैं सिखिज्म, या फिर मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपका काम है उस काम में और अपने आप को इन्वॉल्व करो, ठीक है। आप अगर अपने काम में इन्वॉल्व होगे तो इसका मतलब आप शनि को सेटिस्फाई कर रहे हो, क्योंकि शनि क्या मांगते हैं? मेहनत मांगते हैं, कर्म फल आता है। तो आप अगर कर्म कर रहे हो
तो इसका मतलब शनि सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसका मतलब शनि का भी आशीर्वाद मिल रहा है और बाकियों का आशीर्वाद मिलेगा। तो सिंपल सी चीज है कि आपको ये समझना होगा कि अपनी मेहनत को बढ़ाने के लिए आपको अपना विजन ब्रॉड करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन जाइए, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाइए, आप जितना हो सके ई कॉमर्स के साथ जुड़िए, और साथ में साथ अब अगर कोई भी आप काम करते हैं, मान लेते हैं कि आप क्रॉकरी का काम करते हैं, तो अगर आप क्रॉकरी का काम करते हैं तो वहां पर धार्मिक चीज के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? सिंपल सी चीज बताता हूँ, जोत होती है, ठीक है, आप छोटी सी स्टील की जोत मिलती है या फिर पीतल की अखंड जोत भी मिलती है। तो अगर आप उस चीज को भी साथ में रख लेते हैं तो उसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ जाते हैं। और अगर आप उसके साथ जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब आपने एनहांसमेंट कर ली, अपने धर्म को भी ऐड कर लिया। साथ ही साथ आपने राहु और केतु को सेटिस्फाई करना है तो आप अपने काम को ऑनलाइन लेके जाइए, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए। तो आप एक बात को समझिए, जैसे कि मान लीजिए आप एक दुकान में बैठे हैं, अब दुकान में क्या हो रहा है कि आपको मालूम है कि चलो ज्यादा से ज्यादा मेरे एरिया के लोग आएंगे, माल खरीदने के लिए आएंगे, या थोड़े और दूर दूर से आ सकते हैं अगर आप होलसेलर हैं तो, कि चलो वहां पर होलसेल का माल मिलता है तो हम वहां जाके खरीदते हैं। पर अगर आप वही चीज ऑनलाइन ले जाएंगे तो शायद दिल्ली में बैठे हुए एक शॉपकीपर को जो ऑर्डर है वो केरला से आ रहा हो, कर्नाटका से आ रहा हो, मुंबई से आ रहा हो, अगर उसका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आया, अगर उसकी उसकी रीच पसंद आई, तो फिर कितना फर्क पड़ सकता है। यानी कि जो डाउनफॉल आ सकता है आप उसे भी कवर कर सकते हो अगर आप सही तरीके से चलो तो, ठीक है। तो हेल्थ पे काम करना है, रिलेशनशिप पे काम करना है, अपने करियर पे काम करना है, और भी जो फील्ड्स हैं उनके साथ अगर आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ोगे तो शनि का, गुरु का और जो राहु केतु का इफेक्ट है वो सिर्फ आपको पॉजिटिव रूप में ही मिलेगा। अभी आपने बात की मेष राशि के लिए, तो ऐसी मेष राशि वाले ऐसा क्या करें कि इनके लिए सब चीजें फेवरेबल रहें, पूरा साल क्या करें? देखिए, इसके लिए छोटी सी रेमेडी बताऊंगा। ये आप देखिए कि आप किस प्रोफेशन में हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए कि आप टूरिज्म में, आपकी गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि वो गाड़ियों को कुछ समय के लिए, जैसे 1 महीने में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन, किसी धार्मिक संस्था के साथ जोड़ दीजिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, गुरुद्वारे कभी कहीं जाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, उसके पास कोई मेट्रो स्टेशन पड़ता है, तो मेट्रो स्टेशन से गुरुद्वारे तक लेके आना संगतों को और वापस उनको मेट्रो स्टेशन तक छोड़ना, उसमें कैब्स मिल जाती है और जो गुरुद्वारे के साथ अटैच होती है। यहाँ यही सेम चीज मंदिरों के साथ भी होती है, चर्च और शायद मस्जिदों के साथ भी ऐसा होता होगा। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने काम को धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, हाँ जी, स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि आप उस जगह की ड्योरी पे भी पहुंच जाओ तो आपको फल अच्छा मिलता है, ठीक है, वो भी एक सेवा भाव आ जाता है। शनि का जो इफेक्ट आ रहा है उसमें आप एक काम और कर सकते हैं कि जोड़े घर की सेवा कर सकते हैं। आप पर्सनली करना चाहें तो आप जोड़े घर की सेवा कर सकते हैं, किसी मोची को आप बूट पॉलिश और एक उसका ब्रश दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं, सर्दियों के दिनों में आपको दिखता है कि कोई ठिठुर रहा है तो उसे काले रंग का स्वेटर दे दीजिए, ठीक है, काले रंग के कोई कपड़े दे दीजिए जो उसको सर्दी से बचाएं। तो ये शनि की कुछ रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हम शॉर्ट में बात करें इनके लिए फेवरेबल, तब अभी भी फेवर हार्डशिप्स तो आएंगी इनके लिए, लेकिन क्योंकि मेष राशि है, इनके कर्जियस हैं, तो उस हार्डशिप्स को ये इजीली जो है क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन इनको साथ ही साथ धार्मिक संस्थानों की सेवा करनी है और छोटे वर्ग के लोगों की सेवा करनी है जी। तो चलिए अब थोड़ी सी रोशनी डालते हैं वृष राशि वालों के लिए, कि वृष राशि वालों के लिए, टॉरस साइन के लिए कैसा रहने वाला है 2025। क्योंकि जो इनके लॉर्ड्स हैं शनि और शुक्र, ये तो आपस में थोड़ा मित्रता संबंध रखते हैं, तो थोड़ी सी रोशनी डालिए कि कैसा रहेगा 2025 वृष राशि वालों के लिए। देखिए, वृष राशि वालों के लिए इस चीज को समझना जरूरी है कि वृष राशि के लॉर्ड जो है वो शुक्र भगवान है। आपने सही कहा कि जो शनिदेव हैं वो डेफिनेटली शुक्र देव के फ्रेंडशिप रखते हैं, पर फ्रेंड्स तो सारे ही हैं, देखा जाए तो हम जबरदस्ती एनिमीज बना देते हैं। थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, जरूर आता है, बट कोई बात नहीं। देखिए, अगर शुक्र की राशि है तो फिर इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि आपको करियर की बात करें सबसे पहले, तो आपको फेमिनाइन अगर कोई काम है, जैसे परफ्यूम्स का काम है, स्किन केयर का काम है आपका, जैसे कॉस्मेटिक्स का काम है, कपड़ों का काम है, फीमेल अपैरल्स का काम है, तो अगर आप ऐसे कुछ काम करते हैं तो डेफिनेटली इसमें बूम आना चाहिए, ठीक है।
वैसे भी मैंने कहा कि इस साल में वृष राशि से गुरु जो है वो गोचर कर जाएंगे, तो चलो गोचर करेंगे तो कोई बात नहीं, बट स्टिल इसमें तब भी इतना बुरा नहीं रहेगा इफेक्ट। अब बात आ जाती है कि हर कोई तो ये काम नहीं कर रहा होगा। हो सकता है कोई काम कर रहा हो टूर एंड ट्रेवल का, हो सकता है कोई काम कर रहा हो कि उसकी शायद रेस्टोरेंट हो, तो वो क्या करे, क्या उसके लिए काम खराब होगा? तो ऐसा नहीं है। देखिए एक बात को समझिए, अगर हम कभी घूमने जाते हैं तो ट्रेन में जा रहे हैं या जहाज में जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं, पानी की बोतल तो लेते ही। अगर पानी की बोतल हमारे लिए इतनी कॉमन चीज है, तो फिर जहां हम जाते हैं वहां जाके कुछ कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, वहां जाके कुछ ना कुछ तो ऐसा खरीदते हैं कि जिससे कि हम वापस आने के बाद किसी को गिफ्ट कर सकें। तो गिफ्ट आइटम्स के रूप में ऐसी चीजें ही चलती है, ठीक है। और अगर ऐसी आइटम्स चल रही हैं जैसे कपड़े हो गए, परफ्यूम्स हो गए, या से एक्सेसरीज वाली चीजें हो गई, तो जाने के लिए क्या साधन यूज किया हमने? वो हमने ट्रैवल के लिए गाड़ी ली, बस ली, ट्रेन ली, या फिर हमने हवाई जहाज लिया। तो इसका मतलब ट्रैवल का काम भी हुआ, राइट। अब जहां गए वहां पर ऑटो का काम भी हुआ, ऑटो भी यूज किया हमने। जहां पर गए हमने वहां पर जाके टैक्सी भी यूज की, वहां जाके खाना भी खाया। तो आपका कोई भी प्रोफेशन है तो करियर पे तो इतना बुरा इफेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। पर हाँ, आगे आगे हम बात करेंगे कि आप शेयर मार्केट में अगर डील करते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हम आगे जाके बात करेंगे। पर मैं आपको यही कहूंगा कि वृष राशि में करियर पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इनके लिए आने वाला साल जो है वो कहीं ना कहीं बेटर रहेगा। बस उनको इस चीज का ध्यान रखना है, हेल्थ एक कंसर्न हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दृष्टियां ऐसी पड़ेंगी जिसकी वजह से, क्योंकि आपने कहा कि शनि और ये तो फ्रेंड्स हैं, बट शनि की दृष्टि फिर भी जहां पड़ती है वहां पर तो इश्यूज आते हैं। तो अगर दृष्टि पड़ रही है, आपकी प्लेसमेंट ऐसी है, तो अगर दृष्टि पड़ रही है तो डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। पर हाँ, ये आपको धार्मिक यात्राएं भी करवाएगा, ठीक है। तो धार्मिक यात्राएं अगर करवाता है या फिर आपकी लंबी यात्राएं करवाता है, तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी यात्रा के साथ धार्मिक यात्रा को ऐड ऑन कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए कि मुंबई जा रहे हैं, तो मुंबई जाने हैं तो कोशिश कीजिए कि मुंबई जाना तो है ही, सिद्धिविनायक मंदिर में माथा टेका है, राइट। अगर आप कहीं अहमदाबाद साइड जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि एक आध दिन ऐड कर लीजिए सोमनाथ मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर, वहां पर जाके माथा टेका है। तो ऐसा कुछ कोशिश कीजिए कि जब लंबी यात्राएं होती हैं तो उसके साथ धार्मिक यात्रा बना दिया जाए, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फर्क पड़ेगा। इसके अलावा आप जितनी भी स्त्रियां हैं आपके घर में या बाहर, उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दें, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से उनके साथ ट्रीट करें, तो डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा। और शुक्रवार के दिन आप खट्टे का अगर उपयोग कम से कम करें तो आपको बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपके वृष राशि वालों के लिए साल बहुत ही अच्छा जाएगा, मंगलमय जाएगा। चलिए इसी के साथ आते हैं मिथुन राशि पे। जी, कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए? देखिए आपने जैसे मिथुन की बात की, तो मिथुन जो है वो रूल करते हैं बुध भगवान, ठीक है, बुध प्लैनेट। तो बुद्धि जो है वो किस चीज में काम आती है? कम्युनिकेशन में। तो इसका मतलब अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, टीचिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, अपना कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं, या फिर चाहे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूट्यूब पे भी अगर वो अपनी क्लासेस देते हैं, ऐसे कुछ करते हैं, तो उसके साथ भी उनको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा अगर ऐसा कोई काम नहीं करते, बुक्स का काम करते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसमें कि आप कुछ बता रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। आज की डेट में काउंसलिंग का काम बहुत होता है, चाहे आप डॉक्टर के पास चले जाइए, चाहे किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, चाहे किसी भी फील्ड में चले जाइए, टीचर भी आपको काउंसलिंग ही कर रहे होते हैं। तो जितना समझाने का काम है सब बुध के अंडर आता है, ठीक है। तो आप कोई भी अगर सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके लिए जाके पहले कहते हैं मेरे को समझाओ, तो समझाने का काम क्या हो गया? काउंसलिंग हो गया। और काउंसलिंग का काम बुध वाले ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, तो मिथुन राशि वाले ये काम कर सकते हैं। करियर बेस पे तो बहुत अच्छा रहेगा, इनकी लव लाइफ बहुत ही चलेगी। अगर ये सोच रहे हैं कि हाँ हम बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय 2025 में ये 4 जो गोचर हो रहे हैं, इस गोचर के टाइम में आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। गुरु की बहुत कृपा रहेगी, शनि देव भी जो है आप पे बहुत मेहरबान रहेंगे। बस इस चीज का ध्यान दीजिए कि किसी भी काम को करते समय मेहनत से आप जी मत चुराइए। तो अगर आपने मेहनत से जी नहीं चुराया तो आप 100% जिसे कहते हैं ना कि बल्ले बल्ले होगी,
तो वो बल्ले बल्ले जरूर होगी आपके साथ। ठीक है, तो ये होगी सिंपल सी बात मिथुन राशि के लिए। अगर आपका बुध जो है वो कमजोर है या फिर मिथुन राशि से संबंध रखते हैं, तो आप एक छोटी सी रेमेडी कर सकते हैं। जब कभी भी आप मंदिर जाते हैं, कोशिश कीजिए कि बुधवार के दिन मंदिर जरूर जाएं और वहां पर गणेश भगवान जी के सामने कम से कम 2 बेसन के लड्डू जरूर रखें, और उसके बाद बेसन के लड्डुओं का भोग लगाने के बाद आप जितना हो सके प्रसाद वितरण कीजिए, और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग खाएं, और ये ना हो कि 2 लड्डू वहां चढ़ा दिए बाकी डब्बा घर ले आए। कोशिश कीजिए कि घर ना आए, वहीं पर वितरित हो जाए। जितना वितरण होगा उतना ज्यादा आपको प्रभाव नजर आएगा। भी मिथुन राशि वाले लोग हैं और जिसको बुध रूल करते हैं, तो उनके लिए इस साल के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी रहेगी कि उनको हर बुधवार को जाके शिव परिवार के गणेश जी पे 2 बेसन के लड्डू चढ़ाने हैं, और साथ ही साथ उसके प्रसाद का वितरण पूरी जगह, जहाँ पे मंदिर में जो भी लोग हैं या मंदिर से बाहर निकलते हुए आप रास्ते में घर आ रहे हैं, जितना ज्यादा वितरण करेंगे तो उतना ही अच्छा प्रभाव आपको साल 2025 में आपके लिए दिखेगा। राइट सर? बिल्कुल। चलिए, यहाँ तक हमने बात की मिथुन राशि के बारे में। अब आते हैं हम कर्क राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा, क्योंकि ये वो समय है कि गुरु जब गोचर करके बीच में अपनी सबसे पसंदीदा राशि में आने वाले हैं, कर्क राशि में, और कर्क में गुरु उच्च के माने जाते हैं। तो कैसा रहेगा कर्क वालों के लिए 2025, क्योंकि गुरु यहाँ पे आके बैठेंगे, शनि गोचर करके गुरु की राशि में बैठेंगे, ठीक है, और राहु और केतु मिथुन राशि में इनके पीछे ही है जी। तो किस तरह से रहेगा इनके लिए, कर्क राशि वालों के लिए 2025? कर्क राशि से संबंधित जितने भी लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब कर्क राशि में गुरुदेव आएंगे तो कहते हैं ना 4 चांद लगना, तो उस इंसान की लाइफ में 4 चांद लगेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि उनके लिए वो टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा। पर ये टाइम पीरियड 2025 में तकरीबन 1 महीने के लिए है। अक्टूबर से लेकर नवंबर तक ही सिर्फ कर्क राशि में रहेंगे, उसके बाद वो वापस रेट्रोग्रेड कर जाएंगे। पर नेवरदलेस वो जाएंगे, 1 महीने के लिए आएंगे। हाँ, कर्क राशि में सिर्फ 1 ही महीने के लिए आएंगे, पर फिर भी वो जाएंगे तो वो बुध की राशि में ना, तो वापस अब जिस राशि से आए थे उसी राशि में वापस आएंगे। हाँ, उस दौरान वो बुध यानी कि मिथुन राशि के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब रिटर्न हम करते हैं ना, जब मन से नहीं जाते अपनी पसंदीदा राशि से, आपको पसंदीदा घर से किसी दूसरी जगह जाना पड़े जो आप शायद इतना फेवरेबल नहीं लगता आपको, तो थोड़ा बहुत उनका मन खराब होता है। तो इसी वजह से लास्ट का जो साल के जो 1-2 महीने होंगे वो मिथुन राशि वालों के लिए थोड़े से ट्रबलसम हो सकते हैं। पर डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मेहनत से काम करेंगे, अपने सारे काम करते रहेंगे, जैसे मैंने आपको उपाय बताया, अगर आप वो सारा साल करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लंबी कोई बड़ी इश्यूज नहीं आएंगे आपको। छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन की बात की मैंने, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको महसूस हो कि शायद मैं थोड़ा सा घमंडी हो रहा हूँ, तो फिर अपने आप को आप काम डाउन कर सकते हैं। बट अभी हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है। ये पसंदीदा राशि है गुरुदेव की, और अगर यहाँ पर रहते हुए आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा पालकी, अपने छोटे भाई बहन के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट की बात सोच रहे हैं, आप परिवार बढ़ाने की बात सोच रहे हैं, परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट होने की बात सोच रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात सोच रहे हैं, कहीं आप यात्रा करने की बात सोच रहे हैं, विदेश जाने की बात सोच रहे हैं, हर चीज हो सकती है साल में, आपके लिए बहुत ही फेवरेबल टाइम है। सो प्लीज आप ये मान के चलिए कि ये साल बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। अगर आप जॉब में हैं तो आपको ग्रोथ मिलेगी, और अगर आप बिजनेस में हैं तो डेफिनेटली उसका जो इफेक्ट है आपका बहुत अच्छा होगा, आपका ग्रोथ मिलेगी। आपको ये मान के चलिए कि भाग्य का साथ मिलेगा। आपको बस करना इतना सही है कि आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना है। जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका काम है, उसमें कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ ऐसे इन्वायरमेंट लाइए जिससे कि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ें, दान पुण्य के साथ जुड़ें। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी गाड़ियों की, अगर आप गाड़ियों का काम करते हैं तो आप उसको धार्मिक संस्थान के साथ कुछ समय के लिए जोड़ सकते हैं। मैंने क्रॉकरी वाली शॉप की एग्जांपल दी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप कपड़े का काम करते हैं, आपका कपड़े का शोरूम है, तो आप वहाँ पर जैसे धार्मिक चीज के साथ जुड़ना है तो आप एक छोटा सा काउंटर बना सकते हैं, जैसे पगड़ी हाउस, जैसे सिखिज्म में पगड़ी होती है, लड्डू गोपाल की ड्रेसेस होती हैं,
या फिर भगवे रंग की जो ड्रेसेस होती हैं, वैसी वैसी चीज़ें आप रख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपने देखा होगा जितने बड़े-बड़े शोरूम्स होते हैं, ये जो ग्रोसरी के शोरूम्स होते हैं, जैसे रिलायंस स्मार्ट हो गया या फिर ऐसे कई शोरूम होते हैं, बिग बाज़ार हो गया, उनमें क्या होता है ना, हर चीज़ मिलती है। पर आपने नोटिस किया कि वहाँ पर आपको कपूर भी मिलता है, आपको चंदन का टीका भी मिलता है, उनको ये वहाँ पर ये सब चीज़ें मिलती हैं। क्यों मिलती हैं वहाँ पर? वहाँ पर भी ये चीज़ें, वो इसलिए मिलती हैं क्योंकि वहाँ वो भी स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ के ये चीज़ों को बेच देते हैं, ताकि उनको वहाँ का जो इफ़ेक्ट है वो भी मिले। यानी कि 8वें घर का जो इफ़ेक्ट है वो भी पूरा सैटिस्फाई होना चाहिए। तो इसलिए अगर प्लेसमेंट खराब भी होगी ना कर्क राशि की, तब भी वो सैटिस्फाई हो जाएगी। मैं कर्क राशि को एज़ अ नॉर्मल लेके चल रहा हूँ कि कहीं पे भी अगर उसकी प्लेसमेंट होगी, तो उससे आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए एक छोटी-सी रेमेडी बता रहा हूँ कि अपने काम के साथ धार्मिक चीज़ों को साथ में इन्वॉल्व कीजिए। अगर आपकी धार्मिक किताबों की दुकान है या फिर धार्मिक चीज़ें आप बेचते हैं, लोहे की दुकान है, उसमें आप हवन कुंड बेच सकते हैं। ऐसी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने ऐड नहीं किया तो। और डेफ़िनिटली मैं तो आपको हर राशि के लिए बोलूँगा, गो ऑनलाइन। जितना हो सके आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कीजिए, ऑनलाइन जाइए ताकि आपकी मार्केट बढ़े। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर हमारे पास कस्टमर नहीं है, तो फिर ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। मेरे को लगता है कि हम अपने आप को इतना अप्रोचेबल बनाएँ कि जिसको ज़रूरत है हमारे इस चीज़ की, हम उस तक पहुँच सकें। सो दैट्स द ओनली पॉइंट। तो बुध के लिए और आपके कर्क राशि के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है। नेक्स्ट हम आते हैं सिंह राशि पे। जी। सिंह जिसको सूर्य रूल करते हैं, हुँ। तो बताइए क्या होने वाला है सिंह राशि के लिए? देखिए, सिंह राशि में जैसे कि आप जानती हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो केतु हैं, वो गोचर करके आने वाले हैं। हम्म। तो सिंह राशि में जब केतु आएँगे, तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है ग्रहण दोष का। तो अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं, जैसे कि आप कंसीविंग प्लान कर रहे हैं, बच्चा प्लान कर रहे हैं, आप नया कोई काम करना चाहते हैं, करियर में कोई बिज़नेस प्लान कर रहे हैं या फिर कोई आप सोच रहे हैं कि मैं इस समय में जॉब स्विच करूँ, थोड़ा-सा अपने आप को समय दीजिए। ये थोड़ा समय ऐसा है, ये डिटैच रहने वाला समय है। ज़्यादातर केतु की दशा में लोग क्या करते हैं कि जॉब से परेशान होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। उनको ना क्लैरिटी उनकी खत्म हो जाती है, सोचने की क्षमता उनकी बहुत कम हो जाती है। वो समझ नहीं पाते क्या सही है, क्या गलत है। डिसीज़न मेकिंग पे बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि मैं कुछ स्विच करूँ या कुछ नया शुरू करूँ, तो मैं कहूँगा कि अपने आप को समय दीजिए। ये समय है आपका पढ़ने का, उस चीज़ के ऊपर सर्वे करने का। जो काम कर रहे हैं, उसी काम में स्टिक कीजिए और कहीं न कहीं आप जो प्लान कर रहे हैं, उसके ऊपर और रिसर्च कीजिए। राहु और केतु आपको तभी बेनिफिट्स देंगे जब आप रिसर्च के साथ जुड़ोगे। तो इस समय को, अगले आने वाले 1 डेढ़ साल को आप जितना हो सके रिसर्च के साथ जुड़िए। जब आपको लगे कि हाँ, ये सही समय है मेरा काम शुरू करने का, तो आप कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा अपना समय लीजिए, क्योंकि आपके डिसीजन मेकिंग में आप देखेंगे फ़र्क पड़ेगा। आप महसूस करेंगे कि आप जब भी कुछ डिसाइड करने की बात आती है, तो आप कहेंगे मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे हाँ करना चाहिए, ना करना चाहिए। तो जब आपको ऐसा लगे, तो फिर आप समझिए कि कुछ समय के लिए आपको ठहर जाना चाहिए। इसके लिए बड़ी सिंपल सी रेमेडी आपको बताने वाला हूँ। कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनको फीड कीजिए, उनको दूध पिलाइए और उसके लिए क्या किया जाता है कि एक सिंपल और तरीका बता रहा हूँ कि एक दूध की थैली लीजिए, 7 बार क्लॉकवाइज़ अपने सर के ऊपर से मारिए और उसके बाद 3 बार एंटी क्लॉकवाइज़ मारिए और कोशिश कीजिए कि वो दूध जो है आप किसी स्ट्रीट डॉग को पिलाइए। उसके अलावा आप बिस्किट खिला सकते हैं, बन खिला सकते हैं, ब्रेड खिला सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं, पर कोशिश ये करनी है कि स्ट्रीट डॉग को ही फीड करना है। कई बार हम बताते हैं कि आपको कुत्ते की सेवा करनी है, तो लोग क्या करते हैं, कुत्ता पाल लेते हैं। पर अगर कुत्ते को पाल रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसके गले में पट्टा डाल रहे हैं, तो उसको कैदी नहीं बनाना। इसलिए स्ट्रीट डॉग्स पे ही आपको फोकस करना है। तो हम ये कहें कि इस बार सिंह राशि वालों को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप्स को लेके। अगर ये कुछ जॉब वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, तो इनको अभी चेंज का टाइम नहीं है। थोड़ा सा स्टेबिलिटी अपनी उसी जगह पे दिखाएं, क्योंकि इनका मन बहुत रहेगा कि इनका परिवर्तन हो। और अगर हम बात करें इनकी विदेश यात्राओं के बारे में, तो क्या वे विदेश यात्रा भी कर पाएंगे? देखिए, विदेश यात्रा कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि अगर प्लान कर रहे हैं, तो मिडल ईस्ट साइड में ही देखें। यूरोप के बारे में अभी ना सोचें, क्योंकि केतु जो है वो आपको मिडल ईस्ट या रिस्ट्रिक्ट एरिया में ज़्यादा लेके जाता है। तो अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो आप डेफ़िनिटली कर सकते हैं। हाँ, डेफ़िनिटली ये रिलेशनशिप में लाकर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ये टाइम,
पर अगर ऐसा हो रहा तो ये मान के चलिए टेम्परेरी फेज है, निकल जाएगा। अपने आप पे संयम रखिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा कहते हैं विवेक से काम लीजिए और ये समय निकल। तो चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। जी, तो कन्या राशि अगेन रूल्ड बाय बुध, तो ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं, सिर्फ प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप काउंसलिंग का काम कीजिए, आप फीमेल रिलेटेड अगर कोई काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो फीमेल रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। कपड़े का काम, लेडीज अपैरल्स हो गए, ये उस चीज़ में आ जाता है। इसके अलावा ज्वेलरी हो गई, स्किन केयर हो गया, इन चीज़ों में आ सकते हैं। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो ये अच्छा समय है। तो मिथुन में जब वो गोचर कर रहे हैं बुध भगवान, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं कन्या राशि पे भी आएगा, अच्छा इफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि रूल बाय आप कह सकते हैं कि बुध है और गणेश भगवान की ही आपको वो रेमेडी करनी है। आप शिव परिवार में जाकर वही 2 लड्डू चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि लेडीज़ को जितना हो सके उनको इज़्ज़त दें, मान-सम्मान दें और उनको कुछ गिफ्ट करें। अपनी बहन को, अपनी मदर को, अपनी वाइफ़ को कुछ गिफ्ट करें। उनको खुश रखने की कोशिश करें, तो इससे अच्छी रेमेडी कोई हो ही नहीं सकती और आने वाला समय आपके लिए अच्छा ही होगा, डेफ़िनेटली बहुत अच्छा रहेगा। एक फिर वही मैं बात बोलूँगा कि जितना हो सके आप थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़िए। ये हर राशि के लिए वैसे कॉमन चीज़ है, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ अगर जुड़ेंगे तो डेफ़िनेटली ये 4 प्लैनेट्स जो गोचर कर रहे हैं, जो सबसे टाइम टेकिंग प्लैनेट्स हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट आने वाला है, अगर एडवर्स इफ़ेक्ट होने वाला है, तो वो समय जो है वो अच्छे से निकल जाएगा और आपको आपके जैसे रिलेशनशिप के इश्यूज़ में, आपके करियर में, आपके पैसे के ठहराव में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तुला राशि में। जी। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूँगा कि इस साल अच्छा रहना चाहिए, सब कुछ बढ़िया रहना चाहिए। शुक्र की राशि है तो डेफ़िनेटली आपको कहीं न कहीं लग्ज़री के साथ जुड़े रहना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप फटे-पुराने कपड़ों से परहेज़ रखें। जितना हो सके अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा काम कीजिए। आप अगर जैसे कहते हैं ना कि आप पढ़ रहे हैं, तो फिर आप पढ़ाई में कॉन्सन्ट्रेट कीजिए। अपने अपने बोलचाल पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप अगर थोड़ा-सा भी ठहर के बोलेंगे, थोड़ा एक पॉज़ लेके बोलेंगे, तो आपकी वाणी स्पष्टता आएगी। अगर स्पष्टता आएगी तो डेफ़िनिटली आपकी कम्युनिकेशन भी बेटर होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये साल थोड़ा-सा ऐसे रहने वाला है जिसमें कि आपको अपनी वाणी पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ कटु शब्द निकल सकें आपके मुँह से, तो ऐसे कटु शब्दों से आप थोड़ा-सा परहेज़ रखें और थोड़ा पॉज़ लेके, कहते हैं ना कि पहले सोचो फिर बोलो, तो वो थोड़ा-सा आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे फिर बोलेंगे तो आपको डेफ़िनिटली इसका बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप कोई नया बिज़नेस सोच रहे हैं कि मैं नया बिज़नेस करूँ, तो डेफ़िनिटली आप कपड़ों से रिलेटेड, आप कोई भी होम केयर से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। आप कपड़ों से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। आप खुशबू से रिलेटेड, लग्ज़री आइटम्स के साथ रिलेटेड इत्र का, परफ्यूम्स का या फिर स्किन केयर का कोई काम कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी कैफ़े वगैरह या रेस्टोरेंट वगैरह भी करते हैं, तो वो भी आप डेफ़िनिटली कर सकते हैं। अगर कोई नया काम इससे हटकर करना चाहता है, तो कमेंट में बता सकता है, तो हम उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अगर रेमेडीज़ की बात करें, तो रेमेडीज़ में आप एक तो इत्र का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। मैंने कहा अपने वार्डरोब से फटे पुराने कपड़े निकालिए और कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप मांस मदिरा का उपयोग कम से कम कीजिए, सात्विक रहने की कोशिश कीजिए। ये साल आपके लिए बहुत मंगलमय होगा और जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़िए। शुक्रवार के दिन खट्टे का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ रखिए। दैट्स ऑल। तो यहाँ तक तो इनकी हमने बात की कि इनकी करियर की ग्रोथ कैसे रहेगी। जी। इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस साल? लव लाइफ बहुत अच्छी रहनी चाहिए, लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट क्योंकि मैंने आपको बोला कटु शब्द निकल सकते हैं मुँह से, तो कटु शब्द जो हैं वो आपके रिलेशनशिप को थोड़ा बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि पहले सोचिए फिर बोलिए और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने आपको स्पेशली उसके लिए ये भी बोला कि इत्र का इस्तेमाल कीजिए, ताकि अगर कोई कटुता है तो वो मिठास या सुगंध के रूप में निकल जाए। ठीक है? तो हाँ, रिलेशनशिप हैंडल हो जाएगा। थोड़ा-सा संयम के साथ चलिए, विवेक के साथ चलिए, सब कुछ ठीक रहेगा, भली होगा। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। जी। कैसा रहेगा इनके लिए? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय थोड़ा-सा खराब है। थोड़ा-सा चीज़ें खराब हो सकती हैं करियर को लेकर, उनके हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, थोड़े से उनको लंबी यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं और वो भी अगर किसी चीज़ का इफ़ेक्ट, किसी चीज़ का फ़ायदा
एक यात्रा से मिलना चाहिए तो वो हो सकता है उनको 2-3 यात्राएं करनी पड़े। अब 2-3 यात्राएं करनी पड़ेंगी तो उस पर भी खर्चा होगा, टाइम स्पेंड होगा, तो ये तो एक एडिशनल चीज हो गई। इसके अलावा आप प्रमोशन की अगर बात सोच रहे हैं तो प्रमोशन में भी अड़चने आ सकती हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो आपको हर काम में करनी पड़ती है, पर इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर आपसे कहा जाए कि कोई इंसान 100 कदम चल के कहीं पहुँचता है और आपको 120 कदम लगेंगे, तो नहीं, आपको 120 नहीं, शायद आपको 200 कदम लग जाएँगे। इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, डबल मेहनत करनी पड़ सकती है। फिर भी हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हो कि आप काम कर भी लें और फिर भी आपको उसकी जो ख्याति है वो ना मिले। तो यानी कि इस बार इनको नेम फेम में मिलने में दिक्कत रहेगी। दिक्कत रह सकती है। उसके लिए मैं यही कहूँगा, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़िए जितना हो सके, धार्मिक चीज़ों के साथ जुड़िए और अपने काम में आप कैसे वो चीज़ इन्वॉल्व कर सकते हो वो सोचिए। गो ऑनलाइन, कुछ ना कुछ ऐसी आइटम रखिए, अगर आप बिज़नेस में हैं तो। कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ को साथ में आप बेचना शुरू कीजिए, जिससे कि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ, धर्म के साथ जुड़ सकें और उसी के साथ-साथ जितना हो सके आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और एक मैं आपको चीज़ और बोलूँगा, सिंदूर का एक तिलक कीजिए माथे पर, कंठ पर और नाभि पे। कहते हैं कि ये तिलक करने से आपका विज़न खुलता है। तो ये विज़न जब खुलेगा तो आपको रास्ते खुलते हुए नज़र आएँगे। कहीं न कहीं आपको परेशानियों का पता चलेगा कि कहाँ से परेशानी आ रही है और मुझे उस पे फ़ोकस करना है। तो जब विज़न खुलता है तो आप परेशानी को समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं और उस पे काम कर पाते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं धनु राशि के बारे में। जी। तो धनु राशि जो है वो आपसे माँगती है कि एक टारगेट बेस्ड कोई काम होना चाहिए। टारगेट बेस्ड, क्योंकि उसके हाथ में अगर आप देखें, अगर उसका निशान देखें तो हाथ में एक तीर कमान है। तो वो क्या कर रहा है, एक एम कर रहा है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ पर निशाना लगाना है। उसी तरह से आपको भी अपनी लाइफ में इस साल के लिए कोई टारगेट बनाना पड़ेगा। अगर आप कोई टारगेट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस साल में प्रॉपर्टी बनानी है, मुझे इस साल में ये गाड़ी लेनी है, मुझे इस साल में ये धार्मिक यात्रा करनी है, मुझे इस साल में अपने माता-पिता के लिए ये काम करना है। तो जो भी आप एम बनाएँगे या फिर अपनी पढ़ाई को लेकर कोई एम बनाएँगे, तो डेफ़िनिटली उसके ऊपर आपको पूरी कॉन्सन्ट्रेशन के साथ, पूरी तत्परता के साथ आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप ये करते हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और उसके साथ-साथ थोड़े स्पिरिचुअलिटी में भी इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है। रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट डेफ़िनिटली वो आई गई हो जाएँगी, बड़ी जल्दी निकल जाएँगी। आपको, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ेंगे तो डेफ़िनिटली आपको, कहते हैं ना कि बाल भी बांका नहीं हो पाएगा, तो सब कुछ भला होगा, सब कुछ अच्छा होगा। आपके लिए ये साल बहुत मंगलमय होगा। धनु राशि के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं मकर राशि के बारे में, जी। जिसके लॉर्ड शनि हैं और सबसे बड़ी तो बात ये है कि इस वर्ष इनकी साढ़े सती खत्म हुई है, इनको राहत मिली है, जी। थोड़ी-सी उन्होंने सुकून की सांस ली है। जी। तो अब कैसा रहेगा उनका ये 2025? देखिए, मकर राशि के बारे में आपने सबसे बड़ी बात बोली कि उनके ऊपर से इस साल साढ़े सती का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। जब साढ़े सती का प्रभाव खत्म होगा तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं उनको वो भार जैसे पड़ा होता है, वो भार खत्म होगा। जब भार खत्म होता है तो हाँ, बहुत रिलीफ़ महसूस होता है। अगर आप कुछ भी नया सोच रहे हैं करने के लिए तो डेफ़िनिटली आप कीजिए, पर कोशिश कीजिए कि आप मई के बाद करें। मई के बाद करने से क्या होगा कि गुरु की विषय गोचर होगा, वो आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा और उसका आपको प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा। और कहीं न कहीं अक्टूबर-नवंबर में जाकर आपको जो आपके टारगेट्स होंगे वो आपको दिखेंगे कि अक्टूबर और मिड नवंबर के बीच में आपको वो टारगेट्स जो है अचीव होते हुए नज़र आएँगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ बेटर टाइम फॉर यू, अच्छा समय होगा आपके लिए। हाँ, अपना इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी क्योंकि शनि की राशि है। शनि बहुत मेहनत कराते हैं, तो अगर आपकी शनि की राशि है तो फिर मेहनत तो आपके खून में बसी होनी चाहिए। आप कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते। मेहनत करने के लिए हमेशा रेडी रहिए, फल पाने के लिए भी हमेशा रेडी रहिए। बस इतना ही कह सकता हूँ। चलिए यहाँ तक बात की हमने मकर राशि के बारे में और अब बात करते हैं हम कुंभ की राशि के बारे में, जहाँ पर अब कुंभ राशि से शनि जो है 29 मार्च को चले जाएंगे और इनकी जो साढ़े सती है वो अस्त परिस्थिति में आ जाएगी। जी। तो कैसा रहेगा इनके लिए 2025? देखिए, जैसे आपने बोला कि इस साल जो शनि भगवान है वो वहाँ से गोचर कर जाएँगे मार्च महीने में, और साथ ही साथ ये अस्त रहते हुए गोचर करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। और साढ़े सती की जो सीमा होगी वो भी अस्त सीमा होगी।
तो इसका मतलब ये है कि आप ये मान के चल सकते हैं कि हाँ वहां पर भी इफेक्ट आएगा, अच्छा इफेक्ट आएगा, उनको भी रिलैक्स महसूस होगा। और अगर आप भी कोई करियर के साथ रिलेटेड कोई सोच रहे हैं, कुछ करने का सोच रहे हैं, कुछ नया जैसे जॉब को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर बिजनेस के लिए सोच रहे हैं, तो कमर कस लीजिए। समय इतना भी आसान नहीं होने वाला, आपको मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप लेके कुछ इश्यूज आ सकते हैं, पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप छायादान करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो आपके ये सारे बिगड़े काम भी, जो रुके हुए काम है, वो भी अच्छे से निकल जाएंगे। रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। पैसे में ठहराव रहेगा, पर थोड़ा स्ट्रगल होगा शुरुआत में, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। 2025 आप मान के चलिए कि कम से कम पहले 4-6 महीने तो आपके स्ट्रगल वाले ही रहेंगे, फिर कहीं जाकर आपको डिविडेंड मिलना शुरू होगा, वो भी स्लो एंड स्टडी। तो ये मत सोचिएगा कि 4-6 महीने लगाऊंगा और छप्पड़ फाड़ के मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि अभी भी साढ़े साथी का प्रभाव आपके ऊपर है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आगे भी रहेगा। तो अभी समय दूर है, अभी आपके लिए समय दूर है, पर हाँ, आपका समय पहले से बेटर होगा। और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के बारे में मैंने बता दिया, करियर के बारे में बता दिया। अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके बारे में कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू। चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे आखिरी राशि चक्र में, जो कि मीन राशि है और गुरु की राशि है, और इस बार शनि यहाँ पे आ रहे हैं, तो जी। कैसा रहेगा 2025? देखिए, मीन राशि जो है वो अपने आप में बहुत इमोशनल राशि है। तो वहां पर अगर शनि बैठ गए तो डेफिनेटली इमोशंस को तो बहुत उथल पुथल करेंगे, यानी कि रिलेशनशिप्स को लेकर, एंजाइटी लेवल को लेकर ये बहुत इश्यूज आ सकते हैं मीन राशि वालों के लिए। अगर वो कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में हो सकता है उनके मन में बहुत दुविधा हो कि ये पढ़ाई मेरी पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं आगे इसको परस्यू करूं तो मेरे करियर में उसका क्या इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे उनके मन में। बट और यही सब कुछ चीज़ें उनके रिलेशनशिप में, उनके करियर में, उनके हर फील्ड में उनके उनके दिमाग में हमेशा चलती रहेगी। तो इसके लिए मैं फिर वही कहूँगा कि आप शनि की रेमेडी कीजिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, कम से कम 11 पाठ कीजिए अगर दिन में कर सकते हैं तो। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मेरे ख्याल में आधे पौने घंटे में आप फ्री हो जाएंगे। पर ये बहुत ही उपयोगी रहेगा आपके लिए, क्योंकि शनि को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत अच्छा होता है ये। इसके अलावा मेहनत के लिए तत्पर रहिए, अपने मन पे काबू रखिए। आपको आपको ये बात समझनी होगी कि अभी तो शनि आए हैं यहाँ पर, तो 2.5 साल तो बैठने ही वाले हैं। तो जब 2.5 साल यहाँ बैठने वाले हैं तो आपकी साढ़े सती तो अभी भी चलेगी 5 साल। तो आप तो अभी जल्दी नहीं छूटने वाले। तो आप मान के चलिए कि हाँ स्ट्रगल अभी है, 5 साल अभी हैं, तो धीरे धीरे ही सब कुछ सॉर्ट आउट होगा। बट हाँ, हो जाएगा, क्योंकि जो समय पहले था वो अगर नहीं रहा तो अब का समय भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रखिए, समय बहुत अच्छा होगा आपके लिए। बस इतना ध्यान रखिए कि धर्म के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ जितना हो सके जुड़िए। गो ऑनलाइन, जो मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि इस साल सिर्फ हम शनि और गुरु की बात नहीं कर रहे, हम राहु और केतु की बात भी कर रहे हैं। तो ये गो ऑनलाइन जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली आप सबको बार बार कह रहा हूँ कि आप राहु और केतु को भी काउंटर कर सकते, ठीक है। और आप इस बात को भी सोचिए कि राहु केतु 1.5 साल के लिए ही उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है, उसका जो इफेक्ट आने वाला है वो 1.5 साल में चेंज हो जाएगा। 1 साल में गुरु का प्रभाव चेंज हो जाएगा, और 2.5 साल के लिए फिर भी शनि का प्रभाव तो रहेगा। तो आपको ये मान के चलना है कि हाँ, गो ऑनलाइन का मतलब है कि हम अपनी मेहनत, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। समझिए कि वो मेहनत का पार्ट है, समझिए कि वो मार्केटिंग का पार्ट है। अगर मार्केटिंग करोगे, आपकी आपकी रीच बढ़ जाएगी, रीच बढ़ जाएगी तो कम से कम जो जो आप पहले कमा रहे थे उससे कम में तो नहीं जाएंगे, उस पर ज्यादा ही जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, आपका काम जरूर बढ़ जाएगा, पर उसके फिर कम से कम पैसा होता है ना जब जेब में, तो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। पर जब पैसा ही नहीं होता ना, तो ज्यादा इश्यूज खड़े होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि राहु केतु और शनि और गुरु को सबको कंबाइन करके मैं कह रहा हूँ, गो ऑनलाइन, गो ऑनलाइन, गो ऑनलाइन। दैट्स ऑल। तो चलिए यहाँ तक हमने बात की 2025 सभी राशियों के लिए कैसे रहने वाला है। तो जिसकी जो भी राशि है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको आपकी बारे में क्या गाइडलाइन मिली कि आपको 2025 में अपना क्या फ्लो चार्ट बनाना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि 2025 ये वो समय है जहां पे बहुत ज्यादा ये भी लगाया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर हो सकती है, इंडिया उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो क्या ये वो साल है कि यहाँ पूरी वर्ल्ड वॉर होगी और इंडिया भी उसमें इन्वॉल्व होगा?
आपके हिसाब से अभी इंडिया इन्वॉल्व है या नहीं है? मेरे हिसाब से तो अभी नहीं है। देखिए, कुछ देश होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, कुछ हाँ जी। देश होते हैं जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। हाँ ठीक जी। है, कैसे? अब बात को समझिए, रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, हाँ जी। राइट? इंडिया उस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए, मैं फायदा ही कहूंगा, क्रूड ऑयल को रशिया से खरीद रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका बहुत परेशान है। हम्म। ठीक है, पर उस क्रूड ऑयल को खरीदने के बाद, उसको रिफाइन करने के बाद, इंडिया उससे पैसे भी बना रहा है। वो ऑयल जो डायरेक्टली पहले यूरोप को बेचा जाता था, रशिया के द्वारा, अब वो इंडिया के थ्रू जा रहा है। तो उसमें से पैसा कौन कमा रहा है? इंडिया कमा रहा है। पर कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि अजरबैजान जो है वो इंडियन जो वेपन्स हैं उनकी वजह से बहुत परेशान है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली जो इंडिया ने वेपन्स बेचे अजरबैजान के हरीफ या फिर जो उनके ओपोनेंट है अर्मीनिया को, वो क्यों गए? क्योंकि अभी वॉर चल रही है। उसी तरह से इंडिया का इन्वॉल्वमेंट जो है या फिर जो उनका झुकाव जो है वो इसराइल की तरफ भी है, क्योंकि इसराइल हमेशा से एक पार्टनर रहा है इंडिया का। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी इन्वॉल्व है। अभी तक जो एम्यूनिशन बनता था उसकी क्वांटिटी कम थी, पर आज एम्यूनिशन ज्यादा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा ना, डिलीवर हो रहा होगा, इंडिया उससे कमा भी रहा होगा। आजकल हमारे जो तेजस जहाज बन रहे हैं उसके बारे में पता चलता है कि हमने एक डिफेंस डील की है जिसमें हमने अपने जहाज बेचे हैं, हमने ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। वो कहाँ बिक रही है? इन्हीं वॉर जोन्स में बिक रही है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इंडिया इन्वॉल्व है, और वहीं पर इंडिया जियो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व है कि चलो आओ आपको टेबल पे बैठाते हैं, आपकी हम वॉर जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं। तो इंडिया हर तरफ से इन्वॉल्व भी है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 3 होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, पर आप ये कहो कि इंडिया इन्वॉल्व है या नहीं है, पहले तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। चीज एक तो ये आती है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने ये भी कहा कि इस साल आर्मी पर्सनल्स का बहुत काम रह सकता है, इस साल पुलिस ऑफिसर्स का बहुत काम रह सकता है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स का बहुत काम रह सकता है, सर्जन्स का बहुत काम रह सकता है। तो अगर हम उस बेसिस पे कहें कि इंडिया क्या वॉर में इन्वॉल्व होने वाला है, तो ये भी बात समझिए कि इस साल में नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। यानी कि जो प्रिडिक्शन की जा रही है 2025 जो है वो समय है कि जो युग परिवर्तन भी कर सकता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा नेचुरल क्लाइमेटीज भी आएंगी और वॉर के भी चांसेस बनेंगे। तो क्या ये सब कुछ सही जा वॉर के चांसेस तो बनेंगे क्या, वॉर तो ऑलरेडी चल रही है और हाँ वो जी। बढ़ती जा रही है। कहाँ पहले रशिया और यूक्रेन की वॉर थी, फिर उसके बाद आ गई इसराइल की वॉर आ गई हमास के साथ, फिर वो ईरान के साथ जुड़ी, फिर उसके बाद सीरिया पे अटैक हुआ, पता नहीं आगे कहाँ कहाँ तक बढ़ेगी। तो वॉर तो बढ़ती जा रही है, पर हाँ नेचुरल कैलेमिटीज तो बढ़ आ भी रही हैं, हो भी रही हैं और साथ में आगे भी आएंगी। तो डेफिनेटली अगर आप कह रहे हैं कि युग का परिवर्तन हो रहा है, तो वो उस रास्ते पे तो हम ऑलरेडी जा ही रहे हैं, तो वो तो बढ़ ही रहा है। तो इसका मतलब नेचुरल कैलेमिटीज तो होंगी होंगी। जब नेचुरल कैलेमिटीज होंगी तो फिर उस समय पे उनको बचाने कौन जाएगा? यही सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जाएंगे, आर्मी वाले जाते हैं, उसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व होते हैं, उसमें और भी बहुत सी एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। फिर जब उन लोगों को बाहर निकाला जाता है, लोगों को बचाया जाता है, तो उसके बाद डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब ये मत सोचिए कि सिर्फ वॉर केस में ही इन्वॉल्वमेंट होगी, नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पे भी इन्वॉल्वमेंट होगी, और डेफिनेटली फ्लड्स आते हैं, बहुत कुछ होता है, तो हर चीज में इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। यानी कि 2025 में हम ये सोचे कि जो युग परिवर्तन होगा लोग अध्यात्म की ओर अधिक जुड़ेंगे। इसीलिए मैंने हर राशि के लिए कहा है अध्यात्म से जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो, धर्म की चीजों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करो, वो इसीलिए कहा है। तो चलिए ये तो अब में आया समझ में कि एक नए युग की शुरुआत होगी। जो पहले लोग बिल्कुल नास्तिक हो चुके थे तो वो आस्तिकता की तरफ बढ़ेंगे। ये एक युग का परिवर्तन आएगा। नेचुरल क्लाइमिटीज के बारे में भी कहा कि आएंगी 2025 में। वॉर के चांसेस भी, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि क्या एक बार दोबारा इंडिया रिसेशन को फेस करेगा? देखिए, रिसेशन इंडिया फेस करेगा, आप बात को समझिए। कल की ही बात है कि डॉलर का रेट जो है वो 85 रुपीज आ गया। ठीक है, रिसेशन तो ऑलरेडी चल रहा है। आप यूरोप में देखिए, पूरा पूरा यूरोप रिसेशन में, यूएस में रिसेशन आ चुका है, कनाडा में रिसेशन आ चुका है। अगर आप उनकी रोज वो वीडियोस देखें, उनके पार्लियामेंट की वीडियोस देखें, तो उसमें रोज रिसेशन का वर्ड यूज होता है। तो उनकी मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, उनकी मार्केट्स डाउन जा रही हैं। इवन अब तो इंडियन मार्केट भी डाउन जा रही है, क्योंकि अगर एक जगह की मार्केट डाउन जाती है तो उसका इफेक्ट दूसरी मार्केट्स पे भी आता ही है। बट क्या ये सिर्फ परेशानी का सबब है? आप एक बात को समझिए, जब 2008 में रिसेशन आया था तो लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया था,
पर बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की थी उस टाइम में। जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जो रेगुलर हार्डकोर इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो तो ऐसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं कि मार्केट क्रैश करे और हम अब इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मार्केट जो गिरी है वो उठेगी भी तो सही। यानी कि इस बार ही पूरे चांसेस है कि शेयर मार्केट क्रैश हाँ, करेगी। देखिए आप ट्रेंड देखिए ना, मार्केट डाउन ही तो जा रही है, आगे भी डाउन जाएगी। वॉर जोन चल रहा है, सब कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रही है। आप देखिए कि फूड सप्लाईज में कितना इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। कहाँ पर वीट का सबसे बड़ा बाउल था, यूक्रेन और रशिया, वहां पर ही जंग चल रही है, तो वीट कहाँ से आएगा, ठीक है। तो कितना कुछ तो चल रहा है, खाने को खाना नहीं है, हर जगह पे एमुनेशन है, उसके बाद पैसा भी क्रैश करेगा, कहाँ पैसा खरीदेगा क्या, फूड को कहाँ से खरीदेगा अगर वो उगेगा नहीं तो, ठीक है। नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी तो इसका मतलब कहीं सूखा पड़ेगा और कहीं पर बहुत ठंड होगी, कहीं पर फ्लड्स होंगे, तो फिर जो खाना उगता है वो उसमें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ना, तो हर चीज में इम्पैक्ट आएगा। तो उन चीजों की वजह से मार्केट तो डाउन आएगी, पर जो डाउन आ रही है कभी ना कभी एक लेवल तक नीचे जाने के बाद कभी ना कभी तो उठेगी। इसलिए कहा जाता है कि अगर कल का समय वो नहीं रहा तो आज का समय भी नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर ऐसा होगा तो फिर कुछ लोगों को कमाने का बहुत फायदा मिलेगा, या उनको बहुत मौका मिलेगा कि इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो कमाएंगे। पर जो लोग शॉर्ट टर्म चल के लेके चल रहे हैं कि हाँ मुझे इस समय तक अपना एक गोल अचीव करना है, अगर उनको दिख रहा है कि मार्केट डाउन जा रही है तो अपना ज्यादा नुकसान ना करें, जितना जल्दी वो निकलना चाहे वो निकल सकते हैं। पर जब मार्केट डाउन पूरी तरह से चली जाएगी तो तब भी मनी का फ्लो अंदर आएगा, तब भी जो हार्डकोर इन्वेस्टर्स हैं वो डेफिनेटली उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनको पता है जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हम मोटा अच्छा पैसा कमाएंगे। तो चलिए, अगर क्रैश कर रही है तो साथ के साथ ये भी उम्मीद है कि आगे बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा समय है ये। हाँ, डेफिनेटली यस। तो चलिए, इसके साथ एक बात और बताएंगे, क्योंकि 2016 में जब नोटबंदी हुई, कई सारी ऐसी पॉलिसीज आई, तब भी जो साल आया था वो यही एनर्जीज को लेके आया था, केतु और मंगल की एनर्जीज। अगर हम 6 और 1 7 लेते, 7 हमारी केतु की एनर्जी से और पूरे 2016 को कैलकुलेट कर देते तो 9 हमारी मंगल की एनर्जीज थी। तो 2025 भी वही एनर्जीज लेके आ रहा है। तो क्या गवर्नमेंट इस साल भी ऐसी कुछ पॉलिसीज अपनी इंट्रोड्यूस कर सकती है? देखिए, तब क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ही अपने नोटबंदी की थी, उसकी वजह से किल्लत आ गई थी पैसे की, और हम लाइनों में लग गए थे। आप खुद ही तो अभी पूछ रही थी कि शेयर मार्केट क्या डाउन जाएगी, यानी कि मनी मार्केट डाउन चली जाएगी, यानी कि डॉलर की कीमत जो है वो चेंज हो जाएगी, 100 रुपए तक भी पहुंच सकती है, यू नेवर नो, 100 रुपए तक पहुंच जाए। तो उससे क्या हुआ, उससे इन्फ्लेशन बढ़ गया। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ गई, और अगर महंगाई बढ़ गई तो डेफिनेटली समझो कि मनी क्रंच आ गया। तो इस बार नोटबंदी ना हुई तो ऐसे ही क्रंच आ गया। यानी कि इस साल भी गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस कर सकती है, नया कोई अपनी नई पॉलिसी जो सारी पूरी पब्लिक को हिलाए। देखिए, वो सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, आप वर्ल्ड इकोनॉमी को देखिए ना, वर्ल्ड इकोनॉमी ही नीचे जा रही है। जब वर्ल्ड इकोनॉमी नीचे जा रही है तो इंडियन इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं तो इसका इफेक्ट आएगा ही। अभी मैं कहूंगा कि इंडियन इकोनॉमी अभी भी बहुत बची हुई है, ठीक है। अभी भी आप देखिए कि लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, पर बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लोग तो वहां बंकर्स बना रहे हैं, यूरोप में देखिए वहां तो बंकर्स बन रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। तो हम फिर भी उनसे फार फार बेटर है, इसलिए घबराइए मत। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो मैं कहूंगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हम आज तक यही सोचते रहे कि हम बाहर जाएं, पर बाहर के जरा आप देखिए वहां के क्या क्या चल रहा है, वहां पर डर का बहुत माहौल है। आप शुक्र मनाइए कि आप इंडिया में। तो चलिए, यहाँ हमने बात की 2025 के बारे में, तो एक लास्ट में मैं आपसे बात ये करना चाहूंगी कि 2025 जनरली सबके लिए हम क्या रेमेडी दे सकते हैं, क्या ऐसा दे सकते हैं कि ताकि अगर कहीं पर वो निराश हो भी रहे हैं तो उनकी वो निराशा एकदम से आशा में बदल जाए, तो क्या वो रेमेडी हो सकती है? देखिए, निराशा को अगर आशा में बदलना है तो सबसे पहले अपने इमोशंस पे काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपने चंद्र को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको मैं यही कहूंगा कि रोज अपने समय में से 10 मिनट का समय निकालिए और आप मून लाइट में बाहर बैठिए या फिर वॉक कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए। आप चांदी का कोई ग्लास हो, या फिर मैं कहता हूँ चांदी का ग्लास भी खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास थोड़ी बहुत चांदी है, चांदी का सिक्का भी रखा हुआ है, तो कहीं किसी बॉटल में डालकर उस चांदी को डाल के रखिए और उसमें से पानी पीजिए, या फिर उसका पानी पीजिए। उससे आपके इमोशंस जो हैं वो बेटर होंगे, ठीक है, क्योंकि वो चांदी जो होता है वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। अगर किसी का चंद्र खराब है
तो वो एक सुचेम होती है, यानी प्योर पर्ल की एक अंगूठी बनवा सकता है चांदी में, और वो इस फिंगर में, छोटे फिंगर में पहन सकता है। तो ये एक रेमेडी है जो आप कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं, ये कीजिए। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि आपको गो ऑनलाइन, क्योंकि राहु केतु आ रहा है इसलिए गो ऑनलाइन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़िए जितना हो सके। आप मंदिर गुरुद्वारे के साथ सेवा भाव के साथ जुड़िए। आप जितना हो सके दान पुण्य कीजिए, और क्या चाहिए। यहाँ तक हमने सारी रेमेडीज के बारे में बात की, यहाँ तक हमने हर एक राशि के बारे में बात की, यहाँ तक हमने 2025 का इफेक्ट इंडिया पे क्या रहने वाला है वो भी बात की। तो अभी हम लास्ट में जाते जाते ये भी पता करते हैं कि शनि की 7.5 है कई राशियों के ऊपर, और साथ ही साथ मंगल और केतु का ये साल आ रहा है। तो ऐसी कॉमन एक रेमेडी बता दीजिए कि जो हर कोई कर सके, उसको पॉजिटिव इफेक्ट्स मिले। देखिए, कहा जाता है कि केतु में भी मंगल के ही इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और 7.5 जब होती है, या फिर जब शनि की ढैया चल रही होती है, या फिर जब शनि को शांत करना होता है, तब भी हनुमान भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। तो एक सिंपल सी रेमेडी बता रहा हूँ। एक तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए 11 बार डेली। इससे अच्छी तो कोई रेमेडी है ही नहीं। इसके अलावा हो सके तो मंगलवार और शनिवार के दिन 5 हफ्तों के लिए लगातार आप हनुमान जी पर चोला चढ़ाइए, और उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए, आज का पॉडकास्ट यहीं पे हम खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। आपके कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपना प्यार इसी तरह से हमें देते रहिए ताकि हम आपके लिए नई से नई जानकारी लेके आते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज की वीडियो हमारी यहीं तक। धन्यवाद। धन्यवाद जी।